जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई जी को आज इस वीडियो में भाई हम लोग समझेंगे चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं के बारे में, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे भाई। केवल आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। इस बात की हमें फुल गारंटी है। तो चलिए जय हिंद स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन है आपके सामने भाई, चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने, चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। और इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में जरूर बनता है। तो चलिए आसान तरीके से इसे समझ लीजिए, शायद यही आ जाए एग्जाम में, है ना। नहीं तो इसके अलावे चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशा के बारे में इस बार इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं, चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशा का वर्णन के बारे में। चाय है आपका भाई आंसर, चाय आपका रोपण कृषि का फसल है। चाय को क्या किया जाता है भाई, रोपा जाता है। तो चाय आपका भाई रोपण कृषि का फसल है। कैसा फसल है भाई, चाय आपका रोपण कृषि का फसल है। एक बार चाय का बगान लगाकर, बगान यानी बगीचा, एक बार चाय का बगान लगाकर कई वर्षों तक, एक बार चाय का बगान लगाकर कई वर्षों तक उससे उत्पादन लिया जाता है। यानी एक बार चाय का बगान लगाकर आप उससे यानी कई बार उत्पादन मतलब कर सकते हैं। उससे आप कई बार उससे आप मतलब क्या कर सकते, उपज कर सकते हैं। तो चाय आपका क्या भाई, रोपण कृषि का फसल है। एक बार चाय का बगान लगाकर कई वर्षों तक उससे उत्पादन लिया जाता है। यह मानसूनी जलवायु की, यह मानसूनी जलवायु की चिरहरित झाड़ी है। चाय एक प्रकार की क्या है, झाड़ी की तरह होती है। यह एक प्रकार यानी कह सकते हैं एक प्रकार की ये क्या है, झाड़ी है, चिरहरित झाड़ी है। जो चाय क्या है भाई, चिरहरित झाड़ी है जो 3 मीटर तक ऊंची होती है। जिसकी ऊंचाई कितना होता है, 3 मीटर। जिसकी ऊंचाई जो 3 मीटर तक क्या होते हैं भाई, ऊंची होती है। इसे बराबर काट छाट कर, इसे बराबर क्या करते हैं भाई, काट छाट कर 1 से 2 मीटर ऊंचा रहने दिया जाता है। इसे बराबर काट छाट कर 1 से 2 मीटर ऊंचा रहने दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, काट छाट क्यों किया जाता है भाई, ताकि इसके पत्तियों को आसानी से तोड़ा जा सके। इसमें क्या होती है, पत्ती को तोड़ने के लिए अधिकांश इस खेती में महिलाओं को लगाया जाता है। चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए अधिकांश महिलाओं को लगाया जाता है। और महिलाएं लोग का कुछ हाइट क्या होता है, पुरुष की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। और वो पत्ती को क्या आसानी से तोड़ नहीं सकेंगे, इसलिए इसे बराबर काट छाट कर क्या किया था, 1 से 2 मीटर ऊंचा रहने दिया जाता है, ताकि इसके पत्तियों को आसानी से तोड़ सके महिला। और पत्तियों को तोड़ने के लिए भाई, चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए पुरुष की अपेक्षा यानी महिलाओं को ज्यादा लगाया जाता है। क्यों, पुरुष को क्यों नहीं लगाया जाता भाई, क्योंकि पुरुष जो दिन भर कहीं न कहीं क्या किया रहते हैं, झगड़ा किए रहते हैं, कहीं न कहीं झगड़ा किसी से किए हुए रहते हैं। और उसको गुस्सा जब आएगा ना भाई, तो क्या करेगा, चाय की पत्तियों पर गुस्सा सारा उतार देगा। किसी के बात का गुस्सा आया, इस बात की चिढ़ है यानी गुस्सा आ गया दिमाग में, तो लोग फलना के देख लेंगे, तो लोग चिल्ला के देख लेंगे, इधर सब चाय का पत्ती क्या हो, इधर उधर सारा बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महिलाएं को चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए लगाया जाता है, ताकि शांति दिमाग से तोड़ते रहेगी आराम से। चलिए अब इसकी खेती के लिए जानते हैं भाई किन किन चीजों का जरूरत पड़ता है चाय की खेती के लिए। इसकी खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। इसकी खेती के लिए क्या भाई, आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। कुछ यहाँ बच्चे भी हैं, अगर हमसे गलती हो जाए भाई तो माफ कीजिएगा आप लोग। इसकी खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। पहला भाई उच्च तापमान, पहला क्या है, उच्च तापमान। चाय की खेती के लिए पहला जरूरत चीज क्या है, पहला भौगोलिक दशा, पहला भौगोलिक चीज क्या है, भौगोलिक दशाएं की चीज, तो उच्च तापमान पहली चीज क्या है। चाय की खेती के लिए सबसे पहली भौगोलिक दशाएं क्या है, तो उच्च तापमान। गर्मी के दिनों में 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए। चाय की खेती के लिए गर्मी के दिनों में
24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहना चाहिए। कम तापमान में इसका विकास क्या होता है भाई, रुक जाता है, यानी बढ़ना कम हो जाता है। कम तापमान में इसका विकास रुक जाता है। यह छाया पसंद पौधा होता है। चाय कैसा पौधा होता है भाई, तो यह छाया पसंद पौधा होता है। छाया में रहना इसको ज्यादा सुख लगता है नहीं, इसलिए बीच बीच में ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं। चाय का बागान के बीच बीच में ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो चाय के पौधों को छाया प्रदान कर सके। चलिए अब इसके लिए दूसरी भौगोलिक दशाएं समझते हैं। दूसरी चीज क्या जरूरत है चाय की खेती के लिए, वर्षा। तो वर्षा कितनी होनी चाहिए भाई, तो 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। आप लोगों को भाई समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे भाई, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई जी के पास पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। जय हिंद भाई आप सभी।